ये हुई ना बात। इंडिया में बांग्लादेश के हक में आवाजें उठना शुरू हो गई। खुद इंडियंस कह उठे कि बांग्लादेश का मौकिफ बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक किया बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान करके। जी हां दोस्तों, बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हो गई इस मामले में। एक जानिब मान ही नहीं रहा बांग्लादेश, डट गया कि नहीं भेजनी उसने अपनी टीम भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आसिफ अकबर ने बिना लगी लिपटी वाशगाफ और दो टूक अल्फाज में कह दिया कि किसी सूरत नहीं भेजेंगे अपनी टीम भारत, क्योंकि इंडिया में उनके खिलाड़ी महफूज नहीं। यानी बांग्लादेश हतमी फैसला कर चुका है कि अगर आईसीसी ने उसका मुतालिबा ना भी माना तब भी वो टीम भारत नहीं भेजेगा। यानी बांग्लादेश बॉयकॉट कर देगा T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट, क्योंकि तासुर यही है कि आईसीसी तो बीसीसीआई का जेली विंग बन के रह गई है। वो भारत के ही हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन बांग्लादेश का सख्त मौकिफ यही है कि अगर आईसीसी ने बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट ना किए तभी बांग्लादेश अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा, बल्कि वो बॉयकॉट कर देगा T20 वर्ल्ड कप का। दूसरी जानिब इस बार आईसीसी वाकई बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, क्योंकि मैचेस शिफ्ट करना आसान नहीं, और अगर ना किए तो दुनिया भर में तनकीद भी होगी उस पे। बांग्लादेश है टेस्ट प्लेइंग नेशन, उसके बॉयकॉट से फीका पड़ जाएगा T20 वर्ल्ड कप, मुतनाज़े भी हो जाएगा और आईसीसी को अच्छा खासा माली नुकसान अलग से होगा। रहा भारत, उसके अपने लोग बांग्लादेश के मौकिफ को दुरुस्त मान रहे हैं। खुद भारतीय दानिश्वर और सीनियर सियासतदान शशि थरूर ने भी बांग्लादेश की हिमायत कर दी। हुआ यह कि मुशीर इत्तलात बांग्लादेश रिजवाना हसन ने साफ कहा कि मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर दिल दुखा बांग्लादेशी कौम का, जज्बात मजरूह हुए पूरे मुल्क के, इसलिए हमें कोई मुनासिब जवाब तो देना ही था भारत को। जब दो मुल्कों में सियासी तनाव पैदा हो जाए तो फिर खेल और सकाफती तबादले मामला ठंडा कर देते हैं, मगर इंडिया ने बिल्कुल उलट किया। इसलिए हम तो नहीं भेजेंगे अपनी टीम भारत। इस पे शशि थरूर ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है बांग्लादेश की मुशीर इत्तलात रिजवाना हसन। यूं इंडिया में भी राय तकसीम हो चुकी है इस इशू पर। जो लोग न्यूट्रल हैं वो मान रहे हैं कि ज्यादती की है भारत ने, खुद केस बनाया है अपने खिलाफ, क्योंकि इंतहा पसंदों ने धमकियां दी और भारत ने इन धमकियों के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए मुस्तफिजुर रहमान को निकाल बाहर किया। यानी खुद मान गया कि बांग्लादेश के खिलाड़ी महफूज नहीं भारत में। ऐसे में केस इंतहाई कमजोर है बीसीसीआई और इंडिया का। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर अब होगा क्या कोई हल है इसका या नहीं? तो बात है सीधी और सादा सी। अब तक फैसला सुना देना चाहिए था आईसीसी को, भले ही वो वेन्यू चेंज करती बांग्लादेश के मैचेस का या नहीं, बस फैसला सुना देती। लेकिन सबको मालूम है कि आईसीसी ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही, क्योंकि अभी वो मुज़ाकरात कर रही है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड से, मनाने की कोशिश कर रही है उसे। लेकिन मामला अब बीसीबी के हाथ में भी नहीं, क्योंकि अब बांग्लादेश की हुकूमत खुद इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें, और बांग्लादेश की हुकूमत कभी यू टर्न नहीं लेगी, क्योंकि बांग्लादेश के आवाम सीखपा हो जाएंगे इस पे। इसलिए लाख मुज़ाकरात करती रहे आईसीसी, नतीजा 0/0 ही होगा। नाकाम होंगे ये मुज़ाकरात, तभी तो बांग्लादेश के वज़रा और बोर्ड ओहदेदार बार बार कह रहे हैं कि नहीं भेजेंगे अपनी टीम इंडिया। वो जानबूझ के पैगाम दे रहे हैं आईसीसी और भारत को कि उनका फैसला हतमी है, हतमी। लेकिन अब आईसीसी के पास आखिर हल क्या है इस मसले का? बिल्कुल पहले मसला समझ लेते हैं, फिर हल की जानिब जाते हैं। मसला यह है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश का मुतालिबा मानते हुए उसके मैचेस इंडिया की बजाय श्रीलंका में शिफ्ट कर देती है तो इंग्लैंड के लिए इंतहा से भी बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। वो ऐसे कि इंग्लैंड का 11 फरवरी को मैच है वनडे में, उसके सिर्फ 2 दिन बाद यानी 14 को ईडन गार्डन्स कोलकाता में उसे खेलना है बांग्लादेश से, और फिर 16 को यानी सिर्फ 1 रोज बाद उसका मैच है एक बार फिर ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अब अगर 14 फरवरी को उसका बांग्लादेश से मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिया गया तो इंग्लैंड तो जीत उठेगा, क्योंकि 11 को उसका मैच है कोलकाता में और 14 को फिर श्रीलंका जाके खेलना पड़ेगा उसे। इसमें तो फिर 2 दिन हैं, लेकिन अगला मैच सिर्फ 1 रोज बाद वापस कोलकाता आके खेलना होगा इंग्लैंड को। यूं उसके खिलाड़ी तो मुसलसल सफर में रहेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा उन्हें, रेस्ट का सफर में ही खर्च हो जाएंगी उनकी तमाम तवानाइयां, और उसका असर सिर्फ उन 3 मैचेस पर ही नहीं बल्कि आगे के मैचेस पर भी होगा। इसलिए इंग्लैंड का चीखना तो बनता है, क्योंकि बांग्लादेश को सहूलत दे के इंग्लैंड को तंग करने वाली बात होगी ये। और इसके अलावा होटल बुकिंग, सफर वगैरह, ब्रॉडकास्टर्स की रजामंदी, ब्रॉडकास्टिंग के सामान की शिफ्टिंग और बेतहाशा दीगर चीजें भी रुकावट हैं श्रीलंका में बांग्लादेश के मैचेस के इनेकाद में। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि ये मामला हल नहीं हो सकता, बल्कि आसानी से हो सकता है। पहला काम ये करे आईसीसी के चुप करके मुतालिबा मान ले बांग्लादेश का और कर दे उसके मैचेस शिफ्ट।
क्योंकि माना मसाइल आएंगे मगर इन तमाम मसाइल के एक से ज्यादा हल भी मौजूद हैं। बस नीयत साफ होनी चाहिए। वो ऐसे कि पहला हल है इंग्लैंड के मैचेस का स्केड्यूल तब्दील कर देना, आगे पीछे कर दिए जाएं उसके मैचेस, क्योंकि याद रखें फाइनल किए गए स्केड्यूल में भी मार्जिन रखा जाता है। ऐसे तरतीब दिया जाता है उसे कि किसी भी मसले की सूरत में उसमें तब्दीली कर ली जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है स्केड्यूल। इसलिए इंग्लैंड के इन 3 मैचेस की डेट तब्दील की जा सकती है और हल हो सकता है ये इशू। दूसरा हल, मत करें इंग्लैंड के मैचेस की डेट चेंज, बल्कि इंग्लैंड के ये तीनों मैच भी श्रीलंका में करवा दें। जबरदस्त काम हो जाएगा ये। रही बात तीसरे हल की, तो ये तो सबसे ज्यादा आसान है। अगरचे कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन दुनिया में हर नया काम पहली बार ही होता है, इसलिए काम भी कर सकते हैं और ये काम है ग्रुप चेंज करने का। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप बी और ग्रुप सी चेंज किए जा सकते हैं। बस एक एक टीम बदलनी है इन दोनों ग्रुप्स की। करना यह होगा कि ग्रुप बी से जिम्बाब्वे को निकालें और शामिल कर दें ग्रुप सी में। इसके अलावा ग्रुप सी से निकालें बांग्लादेश को और जिम्बाब्वे की जगह उसे ग्रुप बी में डाल दें। यूं जिम्बाब्वे के जो मैचेस श्रीलंका में थे अब वो इंडिया में हो जाएंगे और बांग्लादेश के मैचेस इंडिया के बजाय खुद ब खुद श्रीलंका में। वो इसलिए कि ग्रुप बी के तमाम मैचेस श्रीलंका में ही हो रहे हैं। ऐसे में अगर इस ग्रुप बी में बांग्लादेश को शामिल कर दिया जाए तो उसके सारे ग्रुप मैच हो जाएंगे श्रीलंका में। यूं मामला ही खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी तजवीज है जो दी है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह ने। इस पर अमल कर लिया जाए तो मामला चुटकियों में हल हो सकता है। और रहा ये इतराज के ग्रुप कौन चेंज करता है भला, तो भाइयों ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करना पड़ते हैं, लेकिन ये फैसला तभी हो सकता है जब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश राजी हो। बल्कि ग्रुप बी और सी दोनों ही की तमाम टीमों से इजाजत लेना होगी उसके लिए। लेकिन ये सब बातें सानवी है, असल चीज है नियत, इरादा। अगर आईसीसी खुलूस दिल और अच्छी नीयत से फैसले करे तो हजारों हल मजीद निकल सकते हैं, लेकिन इस केस में मसला खुद आईसीसी पर इंडियन असर रसूख है। अगर हक सच और मेरिट पे मबनी फैसले करे आईसीसी तो नतीजा सिर्फ यही होगा कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं भारत से, क्योंकि भारत में बांग्लादेशी प्लेयर्स महफूज नहीं और प्लेयर्स की सेफ्टी पे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। और ये बात खुद मानी है भारत ने कि बांग्लादेशी खिलाड़ी महफूज नहीं भारत में, वरना वो कभी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से ना निकलता। लेकिन चूंकि उसने ऐसा कर दिया है तो इसका मतलब साफ ये है कि मसला पैदा हुआ है भारत की जानिब से, इसलिए भारत को ही कंप्रोमाइज करना होगा, बांग्लादेश को नहीं। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट कर देगी या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना तो मत ही भूलिएगा।